हेलो एवरीवन, हम क्लास 9 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। इससे प्रीवियस 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लेसन 1 और लेसन 2। आप पहले उस वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। आज ये लेसन 3 है और इसमें मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो 1.1 है वो आज मैं उसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। इससे क्या होता है कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप होते चला जाता है और वो बर्डन भी नहीं बनता है, पढ़ते पढ़ते हमारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होते चले जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q not equal to 0। आपसे ये पूछ रहा है क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो मैंने बताया था रैशनल नंबर के डेफिनेशन में कि किसी भी नंबर को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं अगर उस नंबर को हम p by q के फॉर्म में लिख पाएं। हाँ, एक मैंने रिमेंबर रखने के लिए भी बताया था कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऑलरेडी क्वेश्चंस में यहाँ मेंशन्ड है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि q नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए, 0 को हम p by q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 0 by 1 लिख सकते हैं, इसका भी वैल्यू 0 ही होगा। अच्छा, फिर 0 by 2 लिख सकते हैं, इसका भी वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो इससे कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया कि हाँ, 0 एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम 0 को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मैंने बताया था एक क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में, उसके कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था। मैं एक ही मेथड है, बहुत सारे डिफरेंट ऑलमोस्ट 2 मेथड्स तो एनसीईआरटी बुक में ही डिस्कस किए गए हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन मेरे हिसाब से आप एक मेथड फॉलो कीजिए और वही आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा तो वो आसानी से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आप क्वेश्चन में सबसे पहले ये फोकस कीजिएगा कि 2 रैशनल नंबर के बीच में आपसे कितने नंबर और पूछे जा रहे हैं। तो बताया है यहाँ पे ये 6 रैशनल नंबर। तो पहला स्टेप क्या है, जितने रैशनल नंबर पूछ रहे हैं उसमें +1 ऐड करना है, यानी कि 6 पूछा गया है तो 6 + 1 कर लेंगे, क्या आ जाएगा ये 7। अब हमारे पास 2 रैशनल नंबर ऑलरेडी गिवन है, क्या क्या? 3 and 4। तो 3 and 4 को हम लिख लेंगे 3 by 1। इसको लिखने में तो किसी को दिक्कत नहीं है, 3 by 1 हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 3 by 1 लिख लिया और एक नीचे में मैंने यहाँ पे 4 by 1 लिख लिया। ठीक है, मैंने बोला फाइंड 6 रैशनल नंबर, तो 6 + 1 मैंने किया, 7 हुआ। तो 7 से मैं न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन करूंगी और नीचे डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगी। अच्छा, फिर 4 में भी मैं सेम प्रोसेस को अप्लाई करूंगी, 4 × 7 हो जाएगा और 1 × 7 हो जाएगा, यानी कि मेरा क्या आंसर आ जाएगा? 21/7 और यहाँ पे 28/7। अब हमारे पास 2 कौन कौन से रैशनल नंबर बच गए? 21/7 हो गए और एक क्या हो गया? 28/7। ये 4 से मैंने लाया और ये जो था 21/7 ये मैंने 3 से लाया। अब क्या इन दोनों के बीच मैं 6 रैशनल नंबर लिख सकती हूँ या आप 6 रैशनल नंबर नहीं लिख सकते? इजीली लिख सकते हैं। 21 के बाद क्या हो जाएगा? 22/7 हो जाएगा। एक सेकेंड, 22/7 हो जाएगा, फिर 23/7 होगा, 24/7, 25/7, 26/7 एंड लास्ट वन इज 27/7। देखिए 6 रैशनल नंबर्स हैं, अब आसानी से हम निकाल सकते हैं फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 and 4 को मैंने पहले p by q के फॉर्म में लिख लिया। चूंकि यहाँ पे 6 रैशनल नंबर पूछा है इसीलिए मैंने 6 + 1 किया, वो 7 आया और 7 से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि जो फ्रैक्शनल वैल्यूज मेरे थे 3/1 4/1 उसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फाइंड
5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फिर से मुझे 2 रैशनल नंबर दिए गए हैं 3/5 एंड 4/5, तो मैं लिख लूंगी 3/5 एंड 4/5, करेक्ट। अच्छा, कितने रैशनल नंबर पूछे हैं? 5 रैशनल नंबर पूछे हैं, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि 5 में आप +1 कर लीजिए, जितना पूछा जाए उसमें +1 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब मैं 6 से 3 में भी मल्टीप्लाई करूंगी, और यहाँ जो मैंने डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 3/5 है ना, तो इसके भी डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर लूंगी। फिर मैं सेम प्रोसेस मैं 4/5 के लिए करूंगी, तो 4 इंटू क्या करना है मुझे, 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो 5 + 1, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देती हूँ, 5 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6। तो 4 से 6 में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे भी 5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लूंगी, तो क्या हो जाएगा 24/30। अब मेरे जो जो मेरे रैशनल नंबर थे 3/5 और 4/5, वो किस चीज़ में, किस नंबर्स में कन्वर्ट हो गए? अब देखिए यहाँ पे 18/30, और 4/5 का क्या हो जाएगा, 24/30, इतना में कन्वर्ट हो गए। तो 18 के बाद क्या आ जाएगा, 19/30, फिर 20/30। सिमिलरली आप आराम से 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। 21/30 होगा, 22/30 हो जाएगा, 23/30 हो जाएगा। जब आप काउंट करेंगे तो वो सारे के सारे आपके 5 रैशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच में। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मैंने पहले भी बताया था कि ट्रू और फॉल्स जब हम लिखते हैं अपने स्टेटमेंट को, कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट को मैं बता रही हूँ कि ये ट्रू है और फॉल्स है, उसके साथ साथ आपको रीजन भी देना होता है कि आखिर आपने इस स्टेटमेंट को ट्रू क्यों बोला और फॉल्स क्यों बोला। तो पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। मैंने बताया था आप लोगों को कि नेचुरल नंबर का एक बास्केट बना लीजिए, और नेचुरल नंबर का डेफिनेशन ही यही होता है कि नंबर्स स्टार्ट विथ 1, तो 1 2 3 एंड सो ऑन, देयर आर सो मेनी नंबर्स। अब आप एक होल नंबर का बास्केट बना लीजिए, तो होल नंबर का बास्केट में आपको 0 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। आपने 0 इंक्लूड कर दिया, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये जो 1 2 3 था ये क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है। तो जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, यानी कि ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू हो गया, पहला वाला स्टेटमेंट मेरा ट्रू हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। मैंने बताया था कि होल नंबर का डेफिनेशन ये होता है कि नंबर स्टार्ट्स और बिगिन विथ 0। मैंने ये नहीं बोला है कि नेगेटिव नंबर्स भी होल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि इंटीजर में मैंने नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर रख रखा है, ठीक है। नंबर लाइन में जब आप ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे 0 दे दीजिए, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये इन्फिनेटिव तक जाता है। इधर भी आइए, -1 -2 -3, ये नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, 0 भी होते हैं और निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ये सब को मैंने एक इंटीजर में रखा था, मैंने एक इंटीजर का बास्केट भी दिखाया था आप लोगों को। प्रीवियस वीडियोज में आप देखेंगे तो आप में एक क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी नंबर से रिलेटेड, और शायद आपको याद ही हो जाए। बार बार अगर आप उस वीडियोस को 1 से 2 बार देख लेते हैं ना, लेसन 1 में मैंने सारी बास्केट बना बना के डिस्कस किया है, अगर आप लेसन 1 देख लेते हैं तो आप में एक क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी। उसके बाद आप भूलेंगे ही नहीं कि कौन सा नेचुरल नंबर है, कौन सा होल नंबर है, वो आपके माइंड से ही स्लिप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बास्केट ऑलरेडी मैंने बना के दिखाया है, और देखी हुई चीज़ें जल्दी भूलते नहीं हैं, ठीक है। तो इंटीजर, तो सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि जितने भी होल नंबर हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर में तो निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, -2 -3 -4, यानी कि -4, और ये -5 एंड सो ऑन। बहुत सारे निगेटिव इंटीजर्स हैं, आपको जितने मन करे आप बोल सकते हैं,
ठीक है, तो मेरा जो सेकंड स्टेटमेंट हो गया वो फॉल्स हो गया, पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। फिर वही चीज़ है, रैशनल नंबर होल नंबर कैसे होगा? रैशनल नंबर के डेफिनेशन में p बाई क्यू आता है, p बाई क्यू के फॉर्म में ही रैशनल नंबर हो सकते हैं ना, q नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। लेकिन अब देखिए होल नंबर के बास्केट में मैंने 0 1 2 3 रखा है, ना कि 6/3 7/3 8/7 ऐसा कोई नंबर नहीं रखा है, फ्रैक्शनल वैल्यूज मैंने होल नंबर में नहीं रखा है। तो आप सिमिलरली कह सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट है कि रैशनल नंबर होल नंबर्स नहीं हो सकते। इन शॉर्ट आप बताइए, पहला जो है एवरी नेचुरल नंबर इज एन होल नंबर, ये आपका एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया, तीसरा आपका फॉल्स हो गया। मैंने सारे रीजंस भी आपको बता दिए, ठीक है। चलिए तो फिर आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट पहले कॉन्सेप्ट, इसके बाद इरेशनल नंबर है, मैं पहले इरेशनल नंबर्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर लूँगी, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होगा मैं उसको डिस्कस करते जाऊँगी। आज भर के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।